तुलसी माँ के विवाह को भी लेकर एक संशय बना हुआ है कि तुलसी माँ का विवाह महोत्सव हम किस दिन मनाएं। एकादशी भी 2 दिन की है ना, 1 नवंबर और 2 नवंबर। तो अब संशय ये है कि तुलसी माँ का विवाह शालिग्राम भगवान से कब करवाएं। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे निवेदन किया था कि 2 तारीख को एकादशी का व्रत आपको रखना है, क्योंकि उदया तिथि में एकादशी का स्पर्श 2 नवंबर को हो रहा है और इसके बाद 2 ही घंटे बाद फिर द्वादशी का आरंभ हो रहा है और दिन भर द्वादशी रहने वाली है। तो मेरे भाई बहन, एकादशी के बाद तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से होता है, तो व्रत भी आप लोगों को 2 नवंबर को रहना है। एकादशी का व्रत भी आप लोगों को 2 नवंबर को रहना है और तुलसी माँ का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ भी 2 नवंबर को ही होगा। संशय कहाँ है? 2 नवंबर को रविवार है और रविवार को तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, निषेध किया गया है। तो अब ये संशय बन रहा कि गुरुजी, हमसे कोई पूछ रहा था कि 2 नवंबर को तो हम तुलसी का पूजन करें, तो तुलसी तो नहीं तोड़ना चाहिए। अरे तोड़ना नहीं चाहिए, पूजन करना चाहिए। आप चुन नहीं सकते पर पूजन कर सकते हैं, जल दे सकते हैं। महाराज उनका विवाह भगवान के साथ संपन्न करवा सकते। तोड़ना नहीं है तुलसी पत्ता, चयन करने के लिए मनाही है, चयन करने की मनाही है, पूजा करने की मनाही नहीं है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी हम तुलसी माँ का विवाह करवा रहे हो, हाथ से झटका लगे, पत्ता टूट कर गिर जाए, तब भी तो पाप लगेगा। तो इसके लिए मैं आपको निदान बता दूं। शास्त्र कहते हैं कि देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिन का समय मिलता है। आप किसी दिन भी तुलसी माँ का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ संपन्न करवा सकते हैं। ये उत्सव किसी दिन मना सकते हैं। ये पंच महामहोत्सव है। ये 5 दिन का, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, तुलसी माँ का विवाह करने के लिए आपको 5 दिन का समय मिलता है। ये 5 दिन का उत्सव देवलोक में भी मनता है और वैकुंठ में भी मनता है। तो आप इसमें से किसी भी दिन अपनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ, भाव के साथ में तुलसी माँ का विवाह भगवान से करवा सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं उत्सव। निष्ठा होनी चाहिए आपकी। और ऐसा माना जाता है कि जो भक्त विधि विधान के साथ तुलसी माँ का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ में करवाते हैं, उनको बेटी के कन्यादान करने का फल प्राप्त हो जाता है। अरे जोर से बजा दो, ताली बजानी ही है तो। जो तुलसी माँ का विवाह भगवान शालिग्राम से करवाते हैं कार्तिक के महीने में, उनको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। और शास्त्र कहते हैं कि धीरे धीरे उनके जीवन के सारे दुख मिटते जाते हैं, क्योंकि देव उठनी को भगवान उठे हैं और फिर भगवान का विवाह होता है। पर इस बार तुलसी माँ का विवाह जो लोग भगवान के साथ में संपन्न करवाते हैं इस कार्तिक के महीने में, इसका फल सुनिए। जिनके घरों में विवाह आदि कार्य में विलंब हो रहा है, विवाह आदि के कार्य रुके हैं, अगर श्रद्धा के साथ तुलसी विवाह का उत्सव अपने घर में मना लें तो विवाह आदि के कार्य जो रुके हुए होते हैं वो संपन्न करा देती हैं तुलसी मैया। क्योंकि इसी के साथ में सारे मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। अभी तो भगवान सो रहे थे तो सारे विवाह शादी के कार्य बंद पड़े थे। अब जब भगवान जग गए, मंगलम भगवान विष्णु, मंगल करता है भगवान, तो अब से सारे मांगलिक कार्य आरंभ होते हैं। तो जो भी घर में विवाह आदि के कार्य रुके हैं तुलसी माँ की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। जो तुलसी विवाह का उत्सव घर में मनाते हैं उस घर में लक्ष्मी माँ की कृपा बरसती है। घर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ बढ़ जाती हैं घर में। और जो लोग भी तुलसी विवाह का उत्सव घर में मनाते हैं, शास्त्र कहते हैं उन्हें अंत में भगवान विष्णु के लोक में निवास मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो आप सभी लोग तुलसी माँ के विवाह का उत्सव अपने घर में जरूर मनाइए, तुलसी विवाह उत्सव जरूर मनाइए। अरे अपने बेटा बेटी का तो विवाह सभी करते हैं, कभी भगवान के लिए उत्सव मनाइए।
स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, कोई भी ये उत्सव मना सकता है। कोई भी ये तुलसी माँ का विवाह शालिग्राम से आप बैठ के संपन्न पूजन करके संपन्न करा सकते हैं। अगर कन्याएं भगवान का विवाह तुलसी माँ के साथ संपन्न कराएं और भक्ति के साथ में पूजन करें तो शास्त्र ऐसी आज्ञा करते हैं कि उनके विवाह आदि में जो समस्याएं आ रही उसका समाधान होता है और उन्हें अच्छे घर वर की प्राप्ति होती है। अगर सुहागिन माताएं तुलसी माँ के विवाह का उत्सव मनाएं और तुलसी माँ का विवाह शालिग्राम भगवान से करवा दें और व्रत रहे पूजन करें तो शास्त्र कहते हैं वो अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त करती हैं और उनके घर में खुशहाली आती है, चारों ओर आनंद रहता है, घर के विवाद कम होते हैं। नौ दंपति जिनका भी विवाह हुआ है, अगर पति पत्नी एक साथ मिल करके तुलसी माँ का विवाह उत्सव मनाएं और व्रत रखें तो महाराज उत्तम संतति की प्राप्ति होती है और वो जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी माँ की कृपा घर के ऊपर होती है, परिवार में प्रेम बना रहता है, सुख समृद्धि आती है घर में। अब कई माताएं कहती कि गुरुजी हमारे पति तो परदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं, वो आ नहीं सकते तो क्या करें। जिन माताओं के पति बाहर रहते वो अकेले भी तुलसी माँ का विवाह उत्सव संपन्न कर सकती हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं, आपको इसमें कोई भी संशय नहीं करना है, बस श्रद्धा होनी चाहिए और भक्ति से आप तुलसी माँ का विवाह संपन्न करिए। अब जो अभी तक नहीं करते करना चाहे मैं उनको तरीका भी बता देता हूँ। कितने लोगों के घर में तुलसी मैया हैं, हाथ उठाओ। वाह, बड़े भगत हैं आप लोग। वैसे आजकल तुलसी मैया को घर में जगह नहीं देते लोग। आजकल एक पौधा आया है मनी प्लांट। हाँ, हाय रे अंग्रेजी, चाची की जगह आंट ने ले ली, तुलसी की जगह मनी प्लांट ने ले ली। लोग घरों में मनी प्लांट लगाते, तुलसी नहीं लगाते। आपके घर में तुलसी माँ है, तुलसी विवाह के दिन आप सभी लोग तुलसी माँ को आंगन में विराजमान कराइए, बालकनी हो वहाँ विराजमान कराइए, या पूजन कक्ष में भी आप विराजमान करा सकते हैं। विराजमान करा करके उनका पूजन करिए, रंगोली बनाइए और विवाह के लिए छोटा सा मंडप तैयार करिए। मंडप तैयार करके उसको आप सजाइए विधिवत। जैसे विवाह में मंडप सस्ता है, आप उसको बढ़िया से सजा लीजिए और ये मान के करिएगा कि हमारे किसी घर के सदस्य का विवाह हो रहा है, क्योंकि तुलसी महारानी वो हैं जो आपके घर में आने वाली आपत्ति और विपत्ति को रोकती हैं। तुलसी माता और गौ माता ये दो हैं जो आपके घर में आने वाली विपत्ति को रोक देती हैं। जब भी आपके घर में कोई विपत्ति आने वाली हो ना, तुलसी माता और गौ माता पहले खड़ी होती, हमसे लड़ ले फिर मेरे परिवार में पहुंचना। गौ माता साधारण नहीं है। कभी गौ माता को दुलार करके देखना, गौ माता के नेत्र को देख के लगेगा उनके नेत्रों से वात्सल्य बरस रहा है। कोई बच्चा बहुत प्रेम से गौ माता की सेवा करता हो, आप गौ माता के सामने बच्चे को डांटना, गौ माता का चेहरा देख के आपको लगेगा कि उसको पीड़ा हो रही है। गौ माता घर के सदस्य की तरह होती हैं। एक बार यमराज भी आवे और जिनके द्वार पर गैया मैया बधी हो ना, गैया मैया मुड़ के पूछती कहाँ जा रहे हो, तुलसी मैया मुड़ के पूछती कहाँ जा रहे हो। और जब फाइल दिखाएं कि इनका समय आ गया है, अकाल नहीं लेके जा रहे हैं, समय आ गया है, तब प्रवेश मिलता है। और वो भी यमराज के दूतों को नहीं, भगवान के पार्षदों को। बोले अब इनको ससम्मान से ले जाइए। ये महिमा है गौ माता और तुलसी माता की। जिनके घर में तुलसी है, तुलसी अगर लहलहा रही है घर में, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर भगवान की कृपा बरस रही है। संत जन कहते हैं जिस भूमि पर बिना किसी प्रयोजन के ही तुलसी का बिलवा उग आए, तुलसी का पौधा उग आए और तुलसी मैया हरी भरी रहे, वो भूमि कैसी भी हो ये मान लेना चाहिए कि ये परम पवित्र और पावन भूमि है। सज्जनों, काशी जी में जो हनुमान जी का मंदिर बन रहा ना, आज तक बाहर से लाकर तुलसी माँ को लगाया नहीं गया है।
पर आप आएंगे तो इतनी तुलसी मैया स्वयं से हरी भरी हैं और कोई सेवा नहीं है। अन्य पौधों की तो सेवा भी हो जाती है, सारे पेड़ पौधे वहाँ लगे हुए हैं, लेकिन तुलसी मैया की कोई विशेष सेवा नहीं है। माली भैया कटाई छटाई कर देते हैं और उतने में ही वो लहलहा रही हैं। लग रहा है कि इस भूमि पर भगवान की कृपा बरस रही है। तो सुंदर मंडप आप बनाइए और कहते हैं गंगा जल से आप छिड़क करके उन्हें स्नान करा दीजिए। एक आसन पे शालिग्राम भगवान को बगल में विराजमान करा दीजिए। श्रृंगार की सामग्रियां तुलसी माँ को अर्पित करिए आप, और ठाकुर जी को एक नारियल, सुपारी और कुछ दक्षिणा लेकर के आप इस भाव से भेंट करिए मानो आप टीका कर रहे हो, उन्हें टीका दे रहे हो। विवाह में होता है ना, एक उत्सव मनाया जाता है, इस भाव से आप समर्पित करिए। और इसके बाद चंदन रोड़ी से तिलक आदि करिए, फूल इत्यादि समर्पित करिए, और भोग में जो मिष्ठान आदि आप समर्पित करना चाहते हैं वो करिए। गन्ने की भी बड़ी महिमा है, गन्ना चढ़ाया जाता है, गन्ना समर्पित करिए। पंचामृत से भोग लगाइए, सिंघाड़े आदि से समर्पित करके उनका पूजन करिए, धूप दीप जलाइए। और सब कुछ करने के बाद महाराज फेरा भी करवाइए तुलसी माँ का, शालिग्राम भगवान का, विवाह के गीत गाइए और ऐसे उत्सव मनाइए जैसे घर में आप विवाह में उत्सव मनाते हैं। मंगलमय ढंग से फेरा करवा करके कुछ मंत्र यदि आपको आते हो, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज, और कुछ नहीं आता हो तो तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। मेरे बड़े भाग्य हमारे माई तुलसा, मेरे बड़े सब गाइए, हमारी माई तुलसा, मेरे बड़े भाग्य हमारे माई तुलसा, मेरे बड़े भाग्य हमारे माई तुलसा, हमारे माई तुलसा, हमारे माई तुलसा, हमारे माई तुलसा। भजन बड़ा विस्तार से है पर पूरा नहीं सुनाएंगे क्योंकि समय बहुत लगेगा। जब यमराज जी लेने आवे, बीच में टांग अड़ावे माई तुलसा। कहाँ जा रहे हो? ये तुलसी मैया पूछती हैं, मेरे बड़े भाग्य हमारे माई तुलसा। तुलसी माँ की महिमा क्या है? जब कोई मरने वाला हो तो घर वाले कहते तुलसी पत्र और गंगा जल इसे पिलाओ। क्यों? तुलसी मैया वहां तक जाती हैं। जब यमराज जी लिपि खोले तो साची साची बात बतावे माई तुलसा। मेरे बड़े भाग्य हमारे माई तुलसा। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। बोलिए तुलसी मैया की जय हो। तो इसी देव उठनी एकादशी को भगवान जब उठ करके आते हैं तो भगवान का पूजन तुलसी माँ के साथ में होता है। आप सभी को मैं निवेदन करूं, अगर घर में आप तुलसी माँ के विवाह का उत्सव नहीं मनाते तो छोटे में ही मनाइए, पर मनाइए, बड़ा आनंद होता है साहब।